तो मैं दिल्ली के चांदनी चौक में आत्मविलोपन करूंगा। जी हाँ, ये चेतावनी, ये शब्द युग प्रधान आचार्य सम पूज्यपाद श्री चंद्रशेखर विजय जी महाराज साहेब के थे। आखिर एक जैन साधु भगवंत को पूज्य श्री चंद्रशेखर विजय जी महाराज साहेब को ऐसे शब्दों का उपयोग क्यों करना पड़ा था? ये बात उस समय की है जब भारत सरकार की वर्किंग कमेटी ने लगभग 1804 करोड़ की लागत से भारत भर में नए 56,000 कत्लखाने, जी हाँ 56 नहीं 56,000 कत्लखाने निर्मित करके तथा उन कत्लखानों द्वारा मांस का उत्पादन बढ़ाने की विस्तृत रिपोर्ट तैयार की। अगस्त 2002 में पूज्य श्री को जब अति क्रूरतापूर्ण तथ्य की ये रिपोर्ट मिली तो वे पढ़कर कांप उठे। जीव दया, जीव करुणा, अनुकंपा जिनके अणु अणु में बसी थी, ऐसे चंद्रशेखर विजय जी महाराज साहब ने भारत सरकार के खिलाफ विराट आंदोलन छेड़ दिया। जब कुछ बड़े लोगों को बुलाकर इस बारे में चर्चा की तो अनेक मंत्रियों और अग्रणियों की एक ही राय थी, साहिब जी इस आंदोलन को छोड़ दीजिए, असंभव वाली बात है, इसमें आपको विजय मिलनी मुश्किल है। सामान्य व्यक्ति होता तो शायद आंदोलन नहीं छेड़ता, और अगर छेड़ता भी तो ऐसी सलाह के बाद डिमोटिवेट हो जाता। लेकिन जिनके रग रग में जीव दया, जीवों के प्रति करुणा भरी पड़ी हो, जिनके हृदय की प्रत्येक धड़कन प्राणी मात्र के प्रेम का नाद करती हो, जिनका संकल्प बल आकाश के तारों को भी तोड़ लाए ऐसा हो, जिनकी शुद्धि में अपार शक्ति हो, उनके लिए क्या असंभव हो सकता है? वो अपने संकल्प से तनिक भी विचलित नहीं हुए। भारत भर में विरोध प्रदर्शित करने वाले लाखों पोस्ट कार्ड, बड़ी बड़ी संस्थाएं, कंपनीज के पत्र, ईमेल इत्यादि योजना आयोग के डिप्टी चेयरमैन श्री केसी पंत और प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम कुछ ही दिनों में प्रेषित कर दिए गए। आंदोलन को अगले चरण में ले जाते हुए पूज्य श्री ने पत्रकार परिषद को आमंत्रित कर घोषित किया कि वर्किंग कमेटी की यह रिपोर्ट प्लानिंग कमीशन के पास पहुंचे तब उसके अध्यक्ष केसी पंत उसका स्वीकार नहीं करेंगे। ऐसी केसी पंत की लिखित स्वीकृति मेरे पास मार्च 2003 तक नहीं आएगी तो मैं दिल्ली के चांदनी चौक में आत्मविलोपन करूंगा। अर्थात 56,000 कत्लखानों को प्लानिंग कमीशन ने अगर स्वीकृति दे दी तो मैं यानी चंद्रशेखर विजय जी महाराज साहेब दिल्ली के चांदनी चौक में अपने आप को अग्नि के हवाले कर दूंगा। इसे धमकी समझा जाए या चेतावनी, लेकिन दूसरे दिन अनेक समाचार पत्रों में आत्मविलोपन की खबरें बड़ी बड़ी सुर्खियों में छप गई और इस आंदोलन को दुगनी शक्ति प्राप्त हुई। 18/8/2002 रविवार के दिन तपोवन संस्कार पीठ साबरमती में पूज्यपाद श्री की निष्ठा में भव्य अष्टप्रकारी पूजा चल रही थी। उस समय केंद्रीय राज्य रक्षा मंत्री हरिन भाई पाठक पूज्य श्री से मिलने के लिए सीधे जिनालय पहुंच गए। 400 बालकों की जबरदस्त प्रभु भक्ति के बीच पूज्य श्री ने आंसू से भरे नेत्रों के साथ हरिन भाई पाठक से पशुओं का कत्ल रोकने के लिए दर्दपूर्ण विनती की। हरिन भाई, कत्लखाने के उग्र विरोध की बात आप दिल्ली तक पहुंचाइए। मार्च 2003 तक कत्लखाने के मनाही के विषय में श्री केसी पंत की ओर से लिखित रूप में स्वीकृति नहीं आएगी तो मैं आत्मविलोपन करूंगा, इस बात को निश्चित समझ लेना। इस दर्दपूर्ण बात को सुनकर प्रभु भक्ति कर रहे बच्चे जोर जोर से रोने लगे। वातावरण बहुत भारी हो गया। 10 से 12 लड़के तो रोते रोते अपनी बाल सहज निर्दोष भाषा में हरिन भाई से कहने लगे, हरिन भाई कत्लखाने बंद करवाइए ना, हमारी गुरु माँ को आप क्यों दुख पहुंचा रहे हैं। सर्वत्र सन्नाटा छा गया। यह करुण दृश्य देखकर हरिन भाई का हृदय एकदम से परिवर्तित हो गया। जीवों की रक्षा के लिए स्वयं को न्योछावर करने वाले संत पर हरिन भाई आफरीन हो गए। उन्होंने घोषणा की कि आज से अहिंसा के इस आंदोलन में मैं साहिब जी के साथ जुड़ रहा हूँ। पूज्य श्री आत्मविलोपन करें उससे पहले मैं आत्मविलोपन करूंगा। कुछ ही दिनों में उन्होंने केसी पंत से मुलाकात की। इस तरफ रिटायर्ड हाईकोर्ट जज एवं सांसद गुमानमल जी लोढ़ा को पूज्य श्री के आत्मविलोपन की खबरें होते ही वे तुरंत प्रधानमंत्री श्री वाजपेयी जी से मिले। प्रधानमंत्री भी पूज्य श्री के आत्मविलोपन की बात को लेकर चिंतित हुए। उन्होंने कहा कि गुरु महाराज से कहिए कि उनकी इच्छा अनुसार हम फौरन कदम उठा रहे हैं, आप निश्चिंत होकर आंदोलन को वापस ले लीजिए। पूज्य श्री के प्रचंड पुण्योदय, गुरु कृपा की विशेष शक्ति, अनन्य संकल्प शक्ति और विशिष्ट संयम बल के प्रभाववश अति असंभव कार्य संभव हुआ। आपको ये जानकर बहुत हर्षानुभूति होगी कि सिर्फ 1 महीने में केसी पंत का पूज्य श्री को लिखित रूप में आश्वासन प्राप्त हुआ और जीवदया प्रेमियों की तेजस्वी विजय हुई।
उसके बाद एनेक्सी सर्किट हाउस में विराट पत्रकार सम्मेलन बुलाकर श्री हरिनभाई पाठक और श्री गुमानमल जी की उपस्थिति में जीवदया प्रेमियों की विजय की घोषणा के साथ उन्होंने संदेश दिया कि सारे धर्म अहिंसा, प्रेम और करुणा का प्रसार करे, यही मेरी प्रेरणा। अगले दिन अखबारों में जीवदया प्रेमियों की तेजोमय विजय का प्रकाशन हुआ। 29 सितंबर को अहमदाबाद के टाउन हॉल में संतों महंतों की उपस्थिति में तकरीबन 7,000 लोगों की विराट सभा में हरिनभाई पाठक का बहुमान किया गया। इस आंदोलन में विजय की प्राप्ति के बाद पूज्य श्री ने अपने शिष्यों के नाम जो पत्र लिखा था, उस पत्र को पढ़कर ही आपको अनुभव हो जाएगा कि पूज्य श्री को कितना आनंद हुआ था। अति प्रिय मुनियों, चंद्रशेखर विजय की अनुवंदना। आप सब सुख शाता में होंगे, स्वास्थ्य भी ठीक ही चल रहा होगा। आंदोलन में विजय मिलने के अवसर पर आप सब द्वारा प्रेषित पत्रों से प्रचंड आनंद का अनुभव किया है। वैसे तो आप सब मेरे अति प्रिय शिष्य हैं, इसीलिए इस उल्लास की आपके हृदय में हिलोर उठना कोई आश्चर्य की बात नहीं। जीवन में मुझे जो सर्वोत्कृष्ट सफलता प्राप्त हुई है, वह 4 कारणों से अर्जित उग्र पुण्य के उदय से प्राप्त हुई है। गुरु के प्रति समर्पण भाव, शुद्ध प्रायश्चित, जिन शासन, राग और करुणा। आप सब इन चारों को आत्मसात करें, मुझसे भी आगे बढ़ जाए। यदि कोई मुझसे पूछे कि आप इस विजयोपलब्धि के उपलक्ष्य में कौन सा उपहार पाना चाहते हैं, तो मैं कहूंगा कि बोधि लाभ, नए भव में ऐसी माता के उदर से जन्म लेने की भावना है जिसकी रग रग में जिन शासन प्रवाहमान रहता हो। एक तरफ ऐसा भी विचार आता है कि मैं प्राप्त अभिनव पुण्य से जिन शासन की अत्यंत सेवा करता रहूं। दूसरी ओर ऐसा विचार भी आता है कि उससे भी ज्यादा स्व सर्वहित कर पूर्ण अंतर्मुक्ता के साथ आत्महित में लीन हो जाओ। ऐसे मेरे अपने शेष जीवन में किसी देव का धरती पर अवतरण कराओ। क्या होगा मैं स्वयं भी नहीं जानता। इस 29 सितंबर के रोज टैगोर हॉल के समीपस्थ परिसर में 7,000 लोगों की मेदनी में संतों, आचार्यों, महाप्रज्ञा जी आदि एक ही मंच पर आए। हरिनभाई पाठक आदि का बहुमान हो तब अब संस्कृति को और गरीब प्रजा को बचाने हेतु हम सब एक हो, उस बात को मैं प्रस्तुत करना चाहता हूँ। शेष सब मुक्ति दूत के माध्यम से जान ले। संवेदना संबलित अनुमोदना करके आपने मुझे इतना ऊर्जस्वी बना दिया है जो आपकी कल्पना से परे होगा। कुछ इस तरह से जीवदया प्रेमियों की तेजस्वी जीत हुई थी। सुनकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो सोचिए, जिन्होंने इनके साथ इनकी प्रेरणा से इनकी निश्रा में काम किया होगा, उन्हें कैसा अनुभव हुआ होगा। अनंत पुण्य का बंध हो तो ही हमें ऐसे महात्माओं के जीवन से जुड़े प्रसंग जानने को मिलते हैं, और अनंत पुण्य का बंध हो तो ही शायद नियति ऐसे महात्माओं से मिलन करवाती है। किसी ने बहुत अद्भुत बात कही है, सोच को बदलो, सितारे बदल जाएंगे। नजर को बदलो, नजारे बदल जाएंगे। कश्तियां बदलने से क्या होता है, दिशा को बदलो, किनारे बदल जाएंगे। युग प्रधान आचार्य सम पूज्यपाद चंद्रशेखर विजय जी महाराज साहब का कालधर्म श्रावण सुदी दसम के दिन आज से ठीक 9 साल पहले हुआ था। अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से इस वर्ष में 29 जुलाई 2020 के दिन पूज्य श्री की पुण्यतिथि है। इसी दिन समग्र विश्व के कल्याण हेतु विश्व में कोरोना आदि महामारी से घिरे समस्त जीवों को परम शांता एवं समाधि मिले, इस हेतु हम सबको घर पर ही आईएमबिल करने की प्रेरणा है। आईएमबिल करने वाले आराधकों से अनुरोध है कि www.yugpradantrust.com वेबसाइट पर जाकर आप अपना नाम रजिस्टर करें। परमात्मा के आज्ञा विरुद्ध कुछ भी कहा हो तो मिच्छामि दुक्कडम। पूज्य चंद्रशेखर विजय जी महाराज साहब के बारे में और भी अद्भुत जानकारी आने वाले वीडियोज में आप कल्याण मित्रों के साथ शेयर करेंगे। देखने के लिए आपको जैन मीडिया यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन प्रेस करना होगा, जिससे जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करें आपको नोटिफिकेशन द्वारा जानकारी प्राप्त हो सके। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। जय जिन शासन, जय महाकाल।